युवा तरंग 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 युवा तरंग। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, तेरी आशीषों से भर। ये जिंदगी का सफर यीशु आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। मेरे मन को तू खुशियाँ दे, मेरे जीवन में आनंद भर दे। मेरे मन में तू खुशियाँ दे, मेरे जीवन में आनंद भर दे। मेरे दिल में तू शांति दे, मेरे पापों को क्षमा तू कर दे, मेरे पापों को क्षमा तू कर दे। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। तेरी करुणा सदा की है, तू सागर दया का है। तेरी करुणा सदा की है, तू सागर दया का है। आसमां से तू ऊंचा है, मेरी नजरों में तू ही है, मेरे नजरों में तू ही है। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। सभी भाई बहनों को जय यीशु। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस युवा तरंग कार्यक्रम में। विशेष करके मेरे युवा भाई बहनों को, बेटे बेटियों को धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। जुड़े रहिए, प्रेरणा प्राप्त कीजिए। हम 40सा काल में हैं। ये 40सा काल संसार भर के सभी विश्वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, त्याग तपस्या के लिए। और ये 40सा काल हमारे लिए शुद्धिकरण का समय है, आध्यात्मिक सशक्तिकरण का समय है। और मैं सोचता हूं कि आप इस 40सा काल को गंभीरता पूर्वक ले रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपको इन दिनों बहुत सारे कार्य करने होते हैं, पढ़ाई करनी होती है, तैयारियां करनी होती हैं। इन सारी तैयारियों, पढ़ाइयों के बावजूद मैं आपसे अनुरोध करूंगा कुछ समय प्रार्थना के लिए निकालना, छोटे मोटे त्याग तपस्या करना। हो सकता है कि आपके जीवन में आपको गंदी गंदी आदतें हैं, फिल्म देखने की आदत, गंदी तस्वीर देखने की आदत, नशीले पदार्थ खाने की आदत छोड़िए। इस समय में, इस पवित्र समय में अपने आप को शुद्ध करने का पूरा प्रयास कीजिए। ध्यानपूर्वक वचन सुनिए। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे, जो है अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। हम में से बहुत सारे ऐसे युवक युवतियां हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए या निर्धारित करने में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। वे संघर्ष करते रहते हैं। देखिए, हमारे जीवन में दो प्रकार का लक्ष्य होता है। एक होता है अल्पकालीन और एक होता है दीर्घकालीन। अल्पकालीन वो लक्ष्य है जिसमें विद्यार्थी होते हैं वो चाहते हैं कि हम पढ़कर अपने कक्षा को पास कर सके, उसे उत्तीर्ण कर सके। ये एक दीर्घकालीन लक्ष्य हो गया और यह एक अल्पकालीन लक्ष्य हो गया। दीर्घकालीन वह लक्ष्य जब हम जैसे ही 12th पास करने के बाद बाहर निकलते हैं
तो हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम चाहते हैं कि हम एक योग्य व्यक्ति बने, परंतु आज के समय में ऐसा नहीं हो रहा है। लोग भटक रहे हैं। लोगों का लक्ष्य है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें, पैसा कमाएं, मौज मस्ती करें, पार्टी करें, क्लब जाए। ऐसे ये हमारे लिए एक भटकाव वाला रास्ता है, परंतु ऐसा नहीं करना है। जब हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हर युवक युवतियों के जीवन में एक अपना लक्ष्य होना चाहिए। वो लक्ष्य मजबूत होना चाहिए ताकि वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन में संघर्ष करता रहे। बिना किसी लक्ष्य को बिना किसी लक्ष्य को बनाए हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। जब हम देखते बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे युवक युवतियां हैं जो हर किसी को अपना लक्ष्य मानने लगते हैं। अगर कोई पुलिस में है तो वो उसे देख के प्रेरित हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम भी पुलिस में जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डॉक्टर है, उन्हें देख के प्रेरित होते। पर ऐसा नहीं, हमारे अंदर जो प्रेरणा आ रही है, हमारे अंदर ईश्वर जो प्रेरणा डाल रही है, हमारी इच्छा क्या है, उस इच्छा को प्रभु के साथ जोड़ते हुए हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, एक लक्ष्य बनाना चाहिए। तो आज हम बाइबल के कुछ ऐसे वचन हैं, उस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। प्रभु हमें कैसे प्रेरित करता है कि हम अपने लक्ष्य को बना के प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसमें आगे बढ़ते जाए। हम देखेंगे सुक्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्यांश 21 में, मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं बनते हैं किंतु प्रभु की योजना ही पूरी होती है। तो मेरे प्रिय युवा भाई बहनों, युवा साथियों और युवतियों, देखिए प्रभु कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के मन में बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, लेकिन वो योजना सिर्फ प्रभु की ही पूरी होती है। हम देखते हैं पौलुस के बारे में, संत पौलुस के बारे में, वो पहले पौलुस बनने से पहले वो साउल था। साउल क्या है? एक हत्यारा होता है। वो फरीसियों का फरीसी होता है, ज्ञानवान होता है, बहुत अधिक बुद्धि होती है उसके अंदर। लेकिन उसके अंदर क्या था कि वो जितने लोग इस प्रभु पे विश्वास करने वाले होते हैं, यीशु पे विश्वास करने वाले होते हैं, वो उन पे अत्याचार करता है, उन्हें मरवा डालता है। तो देखते हैं जब वो दमिश्क के रास्ते जाता है लोगों को बंदी बनाने के लिए, जो प्रभु में विश्वास करते हैं उनको, तो वहां पे प्रभु उस दमिश्क के रास्ते में उससे मिलते हैं, उससे मुलाकात हो जाती है प्रभु से, साउल का। तो क्या होता है, उसका जीवन बदल जाता है। प्रभु उसके जीवन में वो अनुग्रह आता है तो वो बदल जाता है। वो प्रभु से जब बातचीत करता है तो वो साउल से पौलुस बन जाता है। वो एक निर्णय लेता है, एक उसका लक्ष्य होता है कि अब हम प्रभु का प्रचार करेंगे, दूर दूर तक जाके प्रभु के वचन को सुनाएंगे। और देखेंगे हम नए विधान में सबसे अधिक पत्र लिखने वाला संत पौलुस ही है। उसका अधिक पत्र है नए विधान में, क्योंकि वो प्रभु एक निर्णय लेता है कि हम प्रभु का प्रचार करेंगे, हम सभी बुरे काम छोड़ देंगे, क्योंकि वो प्रार्थना करता है, उसका भेंट प्रभु से हो जाता है, प्रभु से उसकी बातचीत होती है, उसका जीवन बदल जाता है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में एक लक्ष्य को बनाना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा हमें अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असफल होने के कारण से कोई लक्ष्य नहीं बना पाते हैं। वे चाहते हैं कि हम असफल हो जाएंगे तो हम कैसे असफल हो जाएंगे, हमारे अंदर डर आ जाएगा, हमारी बेइज्जती होगी, लोगों में हमारी निंदा होगी। तो इस कारण बहुत सारे हम में से युवक युवतियां हैं जो एक लक्ष्य पे नहीं बना पाते हैं, उस पे चल नहीं पाते हैं। तो हमें लगता है कि जो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उसका जवाब नहीं देता है, परंतु ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देता है, हमसे बात करता है। देखिए प्रार्थना का जवाब 3 रूप में आता है। पहला, वो हमें हाँ में जवाब देता है। दूसरा, वो हमारे रुको यानी इंतजार के रूप में हमें वेट कराता है। और तीसरा है कभी ना, मतलब कि जब परमेश्वर हमारे साथ हमें वो चीज देता है, हमारा मार्गदर्शन करना, यानी वो हमारे लिए भला है, वो हमारे लिए अच्छा है, इसीलिए परमेश्वर वो चीजें हमें दे रहा है, हम अपने कार्य में सफल हो रहे हैं। दूसरा कि वो हमसे इंतजार कराता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम और अधिक परिपक्व बने और अधिक चीजों को जाने। कई बार हमें असफलता इसलिए मिलता है क्योंकि हम उस असफलता के कारण कुछ चीजें सीखे। क्योंकि हम एक वास्तविक अनुभव बताएंगे, हम एक परीक्षा दे रहे थे, उसमें हम कई बार असफल हो रहे थे, परंतु जब मैं दोबारा से जुटती थी तैयारी करने के लिए तो हमें लगता था कि प्रभु को धन्यवाद देते थे कि प्रभु हम असफल हुए इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि उस चीजों के दौरान, उस पढ़ाई के दौरान क्या होता है कि हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती है,
अगर हमारा उस दौरान निकल जाता तो हमें वो सब चीजें नहीं सीखने को मिलती। तो इसलिए प्रभु हमसे इंतजार कराता है। जैसे आप बाइबल में भी देखेंगे, राजा सैमुअल होता है, सैमुअल नबी, वो पहले साउल का अभिषेक करता है, वही दाऊद का भी अभिषेक करता है। दाऊद का उम्र छोटा होता है और साउल डायरेक्ट, सैमुअल जब उसका अभिषेक करता है वो डायरेक्ट राजगद्दी पे बैठ जाता है। परंतु दाऊद छोटा रहता है, उसका अभिषेक हो जाता है उसी समय, लेकिन उसको समय लगता है। प्रभु उसको समय देता है कि और अधिक वो जाने, और अधिक परिपक्व हो, और अधिक चीजों को समझे, प्रार्थना में आए। उसी तरह प्रभु भी हमें मौका देता है बार बार। तो इस वजह से आप अपने लक्ष्य से विचलित न हो कि बार बार हम असफल हो जा रहे हैं, बार बार हमें रास्ताएं नहीं मिलती है। तो हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, उससे भी हमें सीखने को मिलता है। हम पढ़ेंगे सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 5 से 6 तक। उसमें लिखा है, तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा करो, अपनी बुद्धि पे निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। वचन में लिखा है, तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो, अपनी बुद्धि पे निर्भर मत रहो। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि हमने जो लक्ष्य अपना बनाया है आगे बढ़ने के लिए वो सही है, पर तो इसी कारण बस कई लोग असफल भी हो जाते। देखिए अब्राहम के बारे में भी देखेंगे। प्रभु ने उसको कहता है, अब्राहम अपना देश छोड़ो, अपना कुटुंब छोड़ो, अपने पिता का घर छोड़ो और वहां जाओ, उस देश जाओ जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, मैं तुम्हें बहुतों का पिता बनाऊंगा। तो प्रभु उसके लिए भी प्रभु का एक योजना होता है। वो अब्राहम क्या होता है, वो अब्राहम अपने उस प्रभु पे विश्वास करते हुए अपना घर, अपना परिवार, अपना पिता का घर सब कुछ छोड़ के चला जाता है प्रभु के पीछे, जहां प्रभु उसका मार्ग दिखाता है। और प्रभु देखिए, अब्राहम एक बार फिर उसके बाद वो समय आता है जब अब्राहम बहुत सारी सन्नति का पिता बनता है, बहुत सारे राष्ट्रों का पिता बनता है, और अब्राहम प्रभु यीशु के पूर्वज भी बनते हैं। तो देखिए, एक धनी युवक का भी बाइबल में दृष्टांत है कि प्रभु कैसे बताते हैं हमें कि ईसा ने यह दृष्टांत सुनाया, किसी धनवान व्यक्ति के पास बहुत सारी फसल उत्पन्न होती है और उसे रखने के लिए वह सोचता है, इस पर विचार करता है कि मैं इसे कहाँ रखूं, क्योंकि ये जगह तो छोटा है। अब इस पर विचार कर रहा था, अचानक उसके मन में ये विचार आता है कि मैं अपने जो भंडार गृह है उसे तोड़वा के बड़ा कर दूंगा। तो वहां पे देखिए प्रभु क्या करता है, वो ऐसा अपने मन में विचार करता है कि अब मेरे पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया है, अब मैं आराम से मौज मस्ती का जीवन जीऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है कि उसी रात उसकी प्राण ले ली जाएगी तो क्या होगा। तो मेरे प्रिय युवा भाई बहनों, युवा साथियों, आप जो भी अपना योजना बनाते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसमें प्रभु की इच्छा क्या है उसको जानने की कोशिश करें, उस पे कार्य करने की कोशिश करें। प्रार्थना के द्वारा हम वो चीज जान पाएंगे, वचन के द्वारा वो चीज हम जान पाएंगे। देखिए, एक और वचन है कुरिन्थियों में, 1 कुरिन्थी अध्याय 19 वचन संख्या 24 से 26 तक। रणभूमि में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक को ही मिलती है, और इस प्रकार दौड़ की पुरस्कार प्राप्त करे, इसीलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रख कर दौड़ रहा हूं। मतलब कि हमें प्रभु पे विश्वास करते हुए एक ठोस निर्णय लेते हुए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए इस पे आगे बढ़ना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना, क्योंकि हम एक ऐसी अवस्था में होते हैं जब हमें संघर्ष करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। हम ऐसी अवस्था में होते हैं जहां हमारे सामने बहुत सारी योजनाएं होती हैं, बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, लेकिन उनमें से एक लक्ष्य बनाना है, क्योंकि लक्ष्य एक होता है, रास्ताएं अनेक होती है। तो हमें एक लक्ष्य को चुनना है, उस पर कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि हम लक्ष्य तो बना लिए परंतु कार्य नहीं कर रहे हैं, उस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपके अंदर उस उत्सुकता की कमी हो जाती है। जब आप इधर उधर भटकने लगते हैं, उस लक्ष्य पे काम नहीं करते हैं, तो आपके अंदर एक आलस्य आ जाती है, उत्सुकता की कमी हो जाती है, हमारे अंदर खुशी नहीं होता है। इसलिए देखिए, प्रभु का वचन फिलिपियों में अध्याय 3 वचन संख्या 14 में लिखा है, मैं बड़ी उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ।
तो इस प्रकार हमें अपने लक्ष्य को बनाना है और उसके लिए अपने अंदर उत्साह को भरना है, आनंद को भरना है, ताकि अच्छे से हमारे अंदर एक आनंद रहे, हम अच्छे से तैयारी और संघर्ष करते रहे। मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ। मैंने बहुत पहले एक कहानी पढ़ा हुआ था किताब में कि एक लड़का रहता है, वो अपने पापा के पास आके बोलता है, पापा एक तालाब में 5 मेढक होते हैं, उसमें से 3 मेढक निर्णय लेते हैं कि हम इस तालाब से बाहर आएंगे। तो वो बच्चा पूछता है, पापा बताइए कितने मेढक बचते हैं? तो उसके पापा बोलते हैं 2, लेकिन बच्चा बोलता है नहीं 5। तो उसके पापा बोलते हैं ऐसा क्यों? तो बच्चा बताता है क्योंकि उस 3 मेढक ने निर्णय लिया लेकिन उस पर काम नहीं किया, इसीलिए 5 के 5 अंदर ही रह जाते हैं। तो देखिए, इस प्रकार हमें अपने जीवन में संघर्ष करते हुए, जो निर्णय लेते हैं उस पर काम करते हुए आगे बढ़ते रहना है। हमें याबेस की तरह नंबर 1 बनना है। हम पहला इतिहास में देखते हैं कि याबेस की माँ ने किस प्रकार उसे दुख तकलीफ में उसे जन्म दिया, दुखों को सहते हुए उसे बड़ा किया। लेकिन जब याबेस बड़ा होता है तो वो निर्णय लेता, प्रभु से प्रार्थना करता है कि हमें आगे बढ़ा, हमें आशीर्वाद दे, हमारे क्षेत्र को बढ़ा। तो हमें, हमारे प्रिय युवा भाई बहनों, हमें से बहुत सारे ऐसे माता पिता होंगे, हमारे ऐसे माता पिता होंगे जो दूसरों के घर में काम करते होंगे, बहुत मेहनत से पढ़ाई के लिए पैसे देते होंगे। वे, उनके अंदर भी एक उम्मीद होती होंगी कि हमारे बच्चे पढ़ के हमारा नाम रोशन करेंगे। तो हमें याबेस की तरह बनना है, जैसे वो निर्णय लेता है कि हमें आगे बढ़ना है, हमारे प्रभु हमें आशीर्वाद दे, तो उसी की तरह हमें संघर्ष करना है। याबेस की तरह नंबर 1 अपने जीवन में कार्य करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो और हर एक जो लक्ष्य बनाते हैं उसमें प्रभु को आमंत्रित करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु को बिना अपने लक्ष्यों में आमंत्रित किए, बिना उससे प्रार्थना किए हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो मेरे प्रिय युवा साथियों, प्रभु को अपने लक्ष्य में आमंत्रित करिए। जो आप लक्ष्य बनाते हैं उस पे आप फोकस करिए और मेहनत करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु आपकी क्या योजना है मेरे जीवन में, आप क्या चाहते हैं, मैं किधर जाऊं, मैं किधर जाऊंगी तो सफल होऊंगा, मैं किधर जाऊंगा तो सफल होऊंगा। प्रभु से उस चीज के बारे में पूछिए, तो आपके अंदर एक प्रेरणा आती है आगे बढ़ने के लिए, एक इच्छा होती है कि मेरा ये लक्ष्य है, मैं इस पे जाऊंगा। जब हम प्रार्थना करेंगे वो उसी के द्वारा आएगी, अन्यथा हम इधर उधर भटकते रहेंगे बिना लक्ष्य के। जब हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, जब हमें लगता है कठिन परिस्थिति आती है, तो उस समय हमें ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें वो सामर्थ्य देता है उस चीज से लड़ने के लिए, उससे दूर भागने के लिए। तो जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, कठिन परिस्थिति, तो परमेश्वर से बात करें, वो हमें सामर्थ्य देता है। देखिए, यीशु को भी कठिन समय आता है, जब वो गतिस्मनी बारी में चले जाते हैं, जब उनका दुख का समय निकट आता है, तो वहां वो प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो उन्हें सामर्थ्य मिलता है, आकाश खुल जाता है, प्रभु को सामर्थ्य मिलता है। उसी प्रकार हमें, जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आती है, जब आप विचलित होने लगते हैं, तो उस अवस्था में प्रभु से प्रार्थना करिए, तो प्रभु हमें सामर्थ्य देता है, हमें शक्ति देता है। तो इस प्रकार हमारा लक्ष्य एक मजबूत होना चाहिए, हमारा लक्ष्य एक सामर्थ्य भरा होना चाहिए, हमारा लक्ष्य प्रभु से प्रार्थना किया हुआ होना चाहिए, प्रभु द्वारा निर्धारित होना चाहिए। तब हम अपने जीवन में सफल होते हैं, तब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। प्रभु के वचन को अपने जीवन में जब आप विकसित करते हैं, उसके अनुसार अपने आप को ढालते हैं, उसके अनुसार आप अपने जीवन में कार्य करते हैं, तो हम एक दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण बनते हैं, एक अच्छा व्यक्तित्व प्रस्तुत करते हैं दूसरों के सामने। जब हमारी एक अच्छी जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत खुशी होती है, तब लोग हमें देखकर सीखते हैं। तो आइए हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर दौड़े। जैसे वचन में लिखा है, रणभूमि में तो बहुत सारे लोग आते, परंतु पुरस्कार एक ही को मिलता है। तो अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए आप दौड़ते रहे, मैदान में थके न, जब तक कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त न कर पाए। संघर्ष करते रहे, पौलुस की तरह बने, पैत्रुस की तरह बने। कैसे वो संघर्ष करते हुए अपने जीवन में प्रभु का प्रचार किए, उसका एक लक्ष्य था। एक और उदाहरण है नहम्या का उदाहरण। नहम्या जब उसे पता चलता है कि यरूशलेम की 4 दीवारी टूट चुकी है, उसका फाटक जल चुका है, उसके भाइयों द्वारा पता चलता है, तो वो जाता है। उसका भी एक लक्ष्य होता है कि मैं इस 4 दीवारी का निर्माण करूंगा। इसके लिए प्रभु से उपवास प्रार्थना करता है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है। तो
और उसके द्वारा उसे सफलता मिलती है, वो चार दीवारी का निर्माण करता है, प्रभु उसे आशीष देता है। तो ऐसे हमें भी नहम्याह की तरह, याबेस की तरह, अब्राहम की तरह, पौलुस की तरह पौलुस की तरह बनते हुए, प्रभु को इच्छा को जानते हुए अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं, इन बेटे बेटियों के लिए धन्यवाद देता हूं, इस 40 काल के लिए धन्यवाद देता हूं। तूने फिर एक बार हमें शुद्ध होने के लिए मौका दिया है। तूने फिर एक बार हमें सशक्त होने के लिए मौका दिया है। तूने फिर एक बार हमें आध्यात्मिक जागृति के लिए मौका दिया है। तूने फिर एक बार हमें दूसरों को क्षमा करने और अपने हृदय को साफ करने के लिए समय दिया है। मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं अपने इन छोटे बेटे बेटियों के लिए, उन्हें अपने हृदय को सदा साफ रखने के लिए और तुझसे जुड़े रहने के लिए, तेरे लिए अपने हृदय में जिज्ञासा और उत्साह बनाए रखने के लिए कृपा देना। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। तूने जीवन दिया है मुझे, तेरा प्यार दिया है मुझे। तूने जीवन दिया है मुझे, तेरा प्यार दिया है मुझे। तू अपना बना ले मुझे, तू अपना बना ले मुझे। तेरी राहों में ले चल मुझे, तेरी राहों में ले चल मुझे। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, तेरी आशीषों से भर। यीशु आशीषों से भर, यीशु